बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बड़ी खुशकिस्मती से मिली ये तुझे जिंदगी, इसको पाकर कर ले प्रभु की तू बंदगी। अगर की न बंदगी तो फिर किया ही क्या, ऐस इसरत में गया वक्त तो हाथ आया ही क्या। ये जन्म यूं ही नहीं मिला गंवाने के लिए, ये गनीमत वक्त मिला है केवल प्रभु को पाने के लिए। ये हमारे पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की अमर वाणी के वचन हैं कि हमारी कितनी खुशकिस्मती है कि हमें ये मनुष्य की ज़िंदगी मिली है, मनुष्य का जन्म मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है। इसको पाकर के प्रभु की बंदगी को करना है। फरमाते हैं कि अगर बंदगी नहीं की तो क्या किया इस जन्म में आकर के। ऐस इसरत में अगर वक्त गवा दिया तो हाथ में क्या आया। वक्त चला गया, जीवन चला गया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। महापुरुष हमें आगाह करते हैं कि ये जन्म गंवाने के लिए नहीं मिला, ये गनीमत वक्त मिला है केवल प्रभु को पाने के लिए। फिरत फिरत बहुतेरे युग हारियो, मानुष देह मिली, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहा नहीं। जब इस वक्त के लिए, इस जन्म के लिए, इस भजन भक्ति के लिए सदा सदा यानी युगों तक पुकार करता रहा, याचनाएं करता रहा, प्रार्थनाएं करता रहा कि प्रभु ऐसा मौका बख्श मुझे, वो ज़िंदगी मुझे बख्श कि मैं प्रभु की भक्ति करूं, भजन करूं, अपना जीवात्मा का सुधार करूं। और अब ये जन्म मिल गया है और उसको यूं गंवा दिया जाए, कितना बड़ा नुकसान है। एक बहु कीमती हीरा या रतन प्राप्त हो जाए और उसको यूं ही गंवा दिया जाए तो कितना नुकसान का कार्य होता है, पछताने का काम होता है कि फिर पछतावा कर सकते हैं केवल, लेकिन वो दोबारा वक्त नहीं मिलता। फिर दोबारा ऐसा हीरा मिले ना मिले, और जब हाथ में ऐसा वक्त आया तो उसे गंवा दिया। कितने नुकसान की बात है, कितने दुख की बात है कि हमें सुंदर मनुष्य जन्म मिला, समय के संत सतगुरु की शरण मिली, ऐसा आलीशान दरबार जिसकी चरण शरण हमें प्राप्त है, और हमने लाभ ना उठाया महापुरुषों की संगत का, तो फिर वापस 84 लाख योनियों में हमें जाना पड़ेगा। वो दुख फिर से भोगने पड़ेंगे, फिर न जाने कब वो मौका मिलेगा, वक्त मिलेगा। एक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की लीला है कि किस किस तरह से महापुरुष अपनी रूहों को कैसे न कैसे करके अपने नज़दीकी बख्शते हैं, अपनी संगत बख्शते हैं, अपना प्यार बख्शते हैं, नाम की
दौलत से माला माल करते हैं कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी एक बार बेंगलोर आश्रम में विराजमान थे और आश्रम का कार्य निर्माण हो रहा था, चल रहा था ज़ोरों शोरों से। और ये तो हम सब जानते हैं कि श्री दरबार की जो रचना हुई है इसी तरह से हुई है कि जब कोई कंस्ट्रक्शन चलता है तो रात और दिन उस कार्य को किया जाता है। सेवा का कार्य 24 घंटे चलता रहता है और इसी तरह वहाँ बेंगलोर आश्रम पर भी कार्य चल रहा था, सेवा चल रही थी। तो वहाँ उस वक़्त एक पूजनीय महात्मा जी भी थे, परम विवेकानंद जी महात्मा जी, जिन्हें श्रीमान महात्मा जी के नाम से भी पुकारा जाता था, सिंधी श्रीमान जी के नाम से जानते हैं गुरमुख प्रेमी। और वो पूज्य महात्मा जी किसी कार्यवश आश्रम से बाहर सड़क पर गए किसी काम से, तो वहाँ सामने ही एक सेठ जी सैर कर रहे थे, टहल रहे थे, जो वहीं पास में ही आश्रम के पास में रहा करते थे। उन्होंने जो देखा सेठ जी ने कि महात्मा जी आ रहे हैं, तो उनके दिल में विचार आया कि महात्मा जी से बात करूं। तो वो महात्मा जी के नज़दीक चले आए और पूछा कि यहाँ जो कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पर, क्या बना रहे हैं, कोई किस चीज़ की फैक्ट्री बन रही है, क्या यहाँ पर फैक्ट्री में बनाया जाएगा, किस तरह की फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। तो उसने जो जिज्ञासावश पूछा, तो महात्मा जी ने कहा कि यहाँ पर हैवानों को इंसान बनाने की फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, हैवान को इंसान बनाने की फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। यानी जो हैवानियत की जिस के अंदर वो लक्षण पाए जाते हैं, उनको इंसान बनाया जाता है, हैवानियत को दूर किया जाता है और शुद्ध इंसान बनाया जाता है, ऐसा महात्मा जी ने उनसे कहा। तो सेठ जी कुछ समझे नहीं और विनती करने लगे कि महाराज, कई प्रकार से हमने देखा है कि फैक्ट्रियों का निर्माण होता है तो उसमें बहुत कुछ बनाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ तो हमने नहीं देखा कि कोई ऐसी भी फैक्ट्री हो जिसमें हैवान को इंसान बनाया जाता हो। फिर भी विचार उनके अंदर चलता रहा और फिर विनती की उन्होंने कि क्या मैं आपके साथ चलकर देख सकता हूँ इस फैक्ट्री को अंदर से कि किस तरह निर्माण किया जा रहा है, हैवान को इंसान बनाने की फैक्ट्री किस तरह बनाई जा रही है, अंदर क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो महात्मा जी ने कहा चलो। महात्मा जी उन सेठ जी को साथ लेकर गए अंदर आश्रम के, और सौभाग्य से कि भगत जी की
किस्मत देखो पलटा खाने का समय आया और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला हो रही है, जो कि भगत जी किस प्रकार महात्मा जी के साथ चले आए और सौभाग्य से उस वक़्त दर्शन खुलने का समय था। दर्शन खुले और वो सेठ जी भी दर्शनों में बैठ गए और सत्संग की वर्षा होने लगी। श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन करने आरंभ किए। फिरत फिरत बहु तेरे जुग हारियो, मानुष देह लही, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहा नहीं। और इसी पर ही सत्संग प्रवचन हुए जो सेठ जी पर असर करते गए कि जब वो इंसान का जन्म मिल गया है जो देव दुर्लभ है, जो किसी भी तरह संभव नहीं है, वो मनुष्य जन्म जो कि एक हीरे के समान है, इसके अंदर जो श्वास चल रहे हैं वो हीरे मोतियों के समान है। और ऐसी संपदा का मालिक बनकर भी अपने इस हीरे रूपी जन्म को, हीरे मोतियों जैसे श्वासों को क्षण भंगुर सामानों के अंदर खर्च कर रहा है, मिटा रहा है, इस अनमोल दौलत को समाप्त कर रहा है, जो कि किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। वो सेठ भी जो था कई फैक्ट्रियों का मालिक था, तो वो सोचता था, पहले से ही सोच रहा था कि फैक्ट्रियां तो हमारी भी है, और भी फैक्ट्रियों को हमने देखा है, कंस्ट्रक्शन होते देखा है, प्रोडक्शन करते हुए देखा, लेकिन ये नाम तो पहली बार सुना है कि यहाँ पर हैवान को इंसान बनाया जाता है। और जब सतगुरुदेव महाराज जी के प्रवचन सुने तो उसको ठीक ठीक समझ में आने लगा, क्योंकि वो स्वयं उन वचनों को अनुभव कर रहा था कि मैं इससे पहले क्या था, और अभी थोड़ी देर में ही महात्मा जी के साथ आश्रम के अंदर प्रवेश पाने पर और ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन करने से मेरे दिल में जो एहसास हो रहा है, तो वो अंदर अपने विचारों को बदलते हुए, अपनी काया पलट होते हुए देख रहा है। और इसी तरह दर्शन करते 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 और सत्संग प्रवचन सुनते विचार अंदर चलते रहे, और यूं ही सत्संग की समाप्ति हुई, दर्शन बंद हुए। तो जब वहाँ से बाहर आए तो महात्मा जी से फिर से मिलता है और कहता है, महात्मा जी आपने तो कहा था यहाँ हैवान को इंसान बनाया जाता है, बल्कि यहाँ तो बिल्कुल सत्य फरमाया आपने, हैवानों को इंसान बनाकर भगवान से मिलाया जाता है। कितनी सत्यता है महापुरुषों की कार्रवाई में कि पहले जब हमें संत सतगुरु की चरण शरण प्राप्त नहीं हुई हो, उस वक़्त हमारा जीवन कैसा होता है, और जब संतों महापुरुषों की शरण मिल जाती है, नाम की प्राप्ति हो जाती है, तो हमारा जीवन कैसे बदलने लगता है, ये गुरुमुख ही अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं कि जब श्री गुरु महाराज जी की बख्शिशें होने लगती हैं तो हमारे विचार बदल जाते हैं, संस्कार बदलने लगते हैं, हमारी चाल चलन बदलने लगती है। जैसे फरमाते भी हैं, पहले ये मन काग था करता तम घात, अब तो ये हंसा भया मोती चुग चुग खात। कि पहले हमारा जीवन क्या था, कौवे की समान था,
जो विषय विकारों रूपी गंदगी को ग्रहण करता था हमारा मन, और अब ये मन संतों की शरण में आने से, नज़दीकी में आने से हंस के समान इसकी वृत्ति हो गई है, हंस बन गया है। अब भजन भक्ति के हीरे मोती ग्रहण करता है, चुन चुन कर खाता है। जहाँ से भी भजन भक्ति का, सत्संग का उपहार मिले उसको ग्रहण करता है, उसी को अपने मन में बसाता है, उसी दौलत को एकत्र करता है, उसी दौलत के सहारे जीवन व्यतीत करने की हर पल चाहना करता है, कोशिश करता है, और इसी के सहारे ही पूरा जीवन व्यतीत करता है। क्योंकि वास्तव में यही हमारी खुशकिस्मती है। खुशकिस्मती जो हमें ये ज़िंदगी जिस खुशकिस्मती से मिली, फिर इसी जीवन के अंदर भजन बंदगी करते हुए और संसार के झूठे ऐश इशरतों को छोड़कर, त्याग कर भक्ति को हमने अपना लिया और अपने इस जीवन को यूं ही गंवाने से बचा लिया। हमारा मनुष्य जन्म लेके लग गया, इस जीवन के अंदर मिले हुए स्वर्णिम श्वासों की पूंजी लेके लग गई और 84 लाख योनियों में जाने से बचाव हो गया, दुख उठाने से हम बच गए। ये हमारे श्री गुरु महाराज जी की आशीर्वादों से, उनकी कृपाओं से, उनकी नज़दीकी से संभव हुआ, जिसके कारण लोक और परलोक हमारा सुहेला हो रहा है, हो जाएगा, और श्री गुरु महाराज जी के लोक में हमें वास मिलेगा। जबकि भजन सुमरन की ताकत इतनी तेज होते हुए आम इंसान इससे गाफिल है। क्यों कि भजन सिमरन को, सत्संग को ध्यान लगाकर सुना नहीं जाता, तो उसकी ताकत फिर हमें मिलती नहीं। और संसार की बातों को हम विचार करें कि मोबाइल के द्वारा, मोबाइल को कान लगाकर सुनते हैं, एक कान पर मोबाइल लगा होता है, एक कान से सुन रहे होते हैं, लेकिन इतना ध्यान से सुनते हैं कि वो सुने हुए शब्द हमारे अंदर घर कर जाते हैं। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर ठीक से समझ नहीं पाते हम, तो दोबारा पूछ कर उन शब्दों को पक्का अच्छी तरह सुनकर अपने मन में बसाते हैं, और फिर कहीं पर वही शब्द किसी को सुनाने हो, चाहे वो निंदा चुगली के हों या सांसारिक कोई विचारधारा के हों, कुछ भी हों, फिर उन शब्दों को बिल्कुल अक्षर अक्षर करके दूसरों को सुनाते हैं और थोड़ा बड़ा चढ़ाकर सुनाते हैं। और यही संतों के द्वारा सत्संग के शब्द वचन दोनों कानों से सुनने पर भी ध्यान लगाकर नहीं सुनते, दोनों कानों से सुनकर भी अपने अंदर नहीं बसा पाते, इसीलिए पूरा फायदा हमें नहीं होता। भजन स्मरण की कमी से आत्मा कमज़ोर और मन ताकतवर हो जाता है। यदि भजन सिमरन को पूरा वक़्त दिया जाए, लगन से किया जाए, तो आत्मा हरी भरी रहेगी और मन कमज़ोर होता जाएगा। एक सत्संगी की, गुरुमुख की रहनी बहनी व्यवहार, उसके गुरु की नज़दीकी का, जो उसके गुरु की खुशबू आनी चाहिए उसके रहन सहन में, हमें इतना
नम्र होना चाहिए कि दूसरे इंसान को हमारे और दुनिया में फ़र्क साफ नज़र आना चाहिए और हमारा अमली व्यवहार हमारे लिए इस लोक में भी परलोक में भी सच्ची खुशियाँ हमें प्रदान करे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।